नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा हमारी विद्यापति पर है। हिंदी साहित्य और ग्रामर का महासंगम आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल रहा है। तो विद्यापति हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी विशेष करके इस परीक्षा में इनसे बिना पूछे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि विद्यापति छूट जाए। विद्यापति से 1 से 2 प्रश्न जरूर रहते हैं, हर परीक्षा में रहते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 125 ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन महासागर की अथाह गहराइयों में ढूंढ करके 125 क्वेश्चन निकलते हैं। तो उस 125 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विद्यापति। इनका समय 1425 संवत 1425 है और समय है इनका 1368 ईस्वी। क्या है? 1368 ईस्वी। इनका जन्म बिहार के दरभंगा बिस्फी नामक गांव में हुआ था, जो कि बिहार दरभंगा में स्थित है। और ये मूलतः शैव थे। ये भी प्रश्न बनता है कि विद्यापति मूलतः शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे। तो आपको पता होना चाहिए विद्यापति मूलतः शैव थे। इनके पिता का नाम था गणपत ठाकुर। क्या था? गणपत ठाकुर। और इनके पिता राजा गणेश्वर के आश्रम में रहते थे और उन्हीं पर उनकी स्मृति में गंगा भक्त तरंगड़ी नामक एक ग्रंथ की रचना इनके पिता किसने किया था? गणपत ठाकुर ने किया था। इनके पिता का नाम था गणपत ठाकुर। ये राजा गणेश्वर के दरबार में रहते थे और उनकी स्मृति में गंगा भक्त तरंगड़ी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कभी कभी यहां से भी प्रश्न पूछता है कि गंगा भक्त तरंगड़ी किसकी रचना है? ये जो है गणपत ठाकुर, जो कि विद्यापति के पिता हैं, उनकी ग्रंथ है। तो विद्यापति इनका समय 1425 संवत 1425 ईस्वी में है। 1368 ईस्वी में इनका जन्म स्थान है दरभंगा बिहार बिस्फी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये मूलतः शैव थे। विद्यापति क्या थे? मूलतः शैव थे। पिता गणपत ठाकुर थे। क्या नाम था पिता का? नाम गणपत ठाकुर, जो कि राजा गणेश्वर की दरबार में रहते थे। इनके पिता, जिन्होंने मिथिला के राजा गणेश्वर की स्मृति में इनके पिताजी गणपत ठाकुर ने गंगा भक्ति तरंगड़ी नामक ग्रंथ लिखा। किसकी स्मृति में लिखा था? गणेश्वर की स्मृति में लिखा था गंगा भक्ति तरंगड़ी। कहाँ के राजा थे ये? मिथिला के राजा थे गणेश्वर। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह का आश्रय प्राप्त किए थे। शिव सिंह के भी आश्रय में थे और कीर्ति सिंह के आश्रय में। पीजीटी 2016 में ये प्रश्न था और ये प्रश्न विवादित था, कॉमन नंबर दिया गया। तो शिव सिंह उसमें माना था जो है आयोग ने। तो विद्यापति दोनों के आश्रय में थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। चूंकि शिव सिंह पहले आते थे इसलिए शिव सिंह का उन्होंने माना था। तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह का आश्रय प्राप्त करते थे। और कहा जाता है कि कीर्ति सिंह के नाम पर कीर्ति पताका शिव सिंह के स्मृति में इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे और इनको अन्य नामों से विभूषित किया गया। यहां से भी प्रश्न बनता है विद्यापति के अन्य नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी उपाधियां उन्हें दी गई। तो पहला है अभिनव जयदेव। विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता था। कवि शेखर भी कहा जाता था विद्यापति को। सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठाहार, कवि रंजन और इसके साथ साथ मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी विद्यापति को। मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी विद्यापति को। तो विद्यापति को अन्य उपाधियां मिली थी, जो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठाहार, कवि रंजन और मैथिल कोकिल जैसी उपाधियां विद्यापति को प्राप्त थी। विद्यापति शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे और उन्हीं के स्मृति में उन्हीं की प्रशंसा में शिव सिंह सरोज और कीर्ति
तो क्या लिखे थे, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, दो रचना किए थे और दोनों यही रचना इनकी जो है अपभ्रंश में है। किसमें है, अपभ्रंश में दो रचनाएं इनकी, जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका, और एक इनकी मैथिल में है विद्यापति की विद्यापति पदावली। किसमें है ये, मैथिल में है, और इसी पदावली के नाते ही मैथिल कोकिल कहा गया, मैथिली में है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके 16 ग्रंथ हैं। विद्यापति के कितने ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों की 16 संख्या है, जिसमें कि 13 ग्रंथ इनके संस्कृत में हैं, 2 ग्रंथ अपभ्रंश में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और 1 ग्रंथ इनके मैथिली में है, जो कि विद्यापति पदावली के नाम से, इसी से विद्यापति फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो दरभंगा बिहार बिस्फी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 1368 ईस्वी में, संवत 1425 में। पिता का नाम था इनके गणपत ठाकुर, जो कि मिथिला के राजा गणेश्वर के दरबार में रहते थे, और उन्हीं के स्मृति में इनके पिता गणपत ठाकुर ने गंगा भक्त तरंगड़ी की रचना की, और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनको अन्य नामों से विभूषित किया गया या इनको अन्य उपाधियां दी गई, जिसमें कि अभिनव जयदेव है, कवि शेखर है, सरस कवि है, खेलन कवि है, कवि कंठाहार है, कवि रंजन है, और इसके साथ साथ पदावली के नाते मैथिली में लिखे थे, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि